ओम शांति। आज हम 7 जुलाई 2025 की मुरली के गहरे विचारों में थोड़ा उतर रहे हैं। इसमें एक बहुत खास पहचान दी गई है, रॉयल स्टूडेंट होना। ये कोई मतलब आम छात्र नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये वो छात्र हैं जिन्हें पढ़ाने वाले, देखिए, स्वयं ऊंच से ऊंच भगवान हैं, जो एक ही समय में बाप भी हैं, टीचर भी और सद्गुरु भी। और ये ज्ञान ये तो कल्प कल्प में बस एक ही बार मिलता है। नई बात है ये। तो ये रॉयल स्टूडेंट होना, इसका मतलब क्या है ठीक से? मुरली में एक प्रश्न भी है इससे जुड़ा हुआ सा, कि जो खुद को बेहद का पाठधारी समझते हैं, उनकी क्या निशानी है? हाँ, निशानी। देखिए, उनकी सबसे बड़ी निशानी ये है कि उनकी बुद्धि में किसी भी देहधारी की याद वो टिकेगी नहीं, चाहे वो सूक्ष्म देहधारी हो या स्थूल, कोई नहीं। वो सिर्फ एक निराकार बाप को याद करते हैं और अपने असली घर को, शांतिधाम को, बस। क्योंकि सारी महिमा, सारी बलिहारी तो उसी एक की है ना। और जैसे बाप वो सारी दुनिया की खिदमत करते हैं, पतितों को पावन बनाते हैं, ठीक वैसे ही ये बच्चे भी, हाँ, बाप समान खिदमतगार बन जाते हैं। अच्छा, तो फोकस पूरी तरह से निराकार पर और सेवा पर। हाँ, केवल एक की याद और सेवा, पिता समान सेवा। पिता समान सेवा मतलब पतितों को पावन बनाने की। हाँ, और ये पढ़ाई का लक्ष्य भी वो तो बहुत ही ऊंचा रखा गया है, नर से नारायण बनना, स्वर्ग का मालिक। हाँ, लक्ष्य तो बहुत ऊंचा है। और इसके लिए देखिए, सिर्फ भाग्य या ड्रामा पे छोड़ने की बात नहीं है, पुरुषार्थ पर बहुत जोर है। मतलब अपनी आध्यात्मिक उन्नति का चार्ट वो खुद देखना है और उसे बेहतर बनाना है। हाँ, सिर्फ सोचने से नहीं, नए करने से होगा, पुरुषार्थ करना पड़ेगा। और इस पुरुषार्थ में मुझे लगता है सबसे अहम मेहनत याद की बताई गई है ना? बिल्कुल, सबसे मुख्य है याद, खुद को आत्मा समझना और सिर्फ एक बाप को याद करना। लेकिन साथ ही वो खुदाई खिदमतगार बनने की बात भी है। ये दोनों कैसे जुड़ते हैं, मतलब याद और सेवा? हाँ, ये जुड़े हुए हैं। असल में सच्चा खुदाई खिदमतगार बनने के लिए अभ्यास चाहिए, कम से कम 8 घंटे। आप सोचिए, 8 घंटे आत्मा अभिमानी स्थिति। आत्मा अभिमानी स्थिति मतलब मैं आत्मा हूं, इस स्मृति में टिकना। जी हाँ, उसी स्मृति में। और इसी अभ्यास से कर्मों के बंधन कटते हैं, तब जाकर वो कर्मातीत अवस्था मिलती है। मतलब कर्मों के प्रभाव से, बंधन से पूरी तरह मुक्त। 8 घंटे, ये तो बहुत ऊंचा लक्ष्य रखा गया है। ऊंचा है पर संभव है पुरुषार्थ से। और ये सेवा भी आपने कहा गुप्त रूप से करने को कहा है, जैसे इनकॉग्निटो वॉरियर्स। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि बिना किसी दिखावे के कोई शोबाजी नहीं, चुपचाप अपनी कमजोरियों पर, अपने विकारों पर जीत पाना, अंदर ही अंदर। इसी को डबल अहिंसा भी कहा गया है। डबल अहिंसा? हाँ। अच्छा। हाँ, एक तो स्थूल हिंसा नहीं करना, वो तो है ही, पर दूसरी जो सूक्ष्म हिंसा है, काम, क्रोध, लोभ, इन विकारों पर विजय पाना, ये असली लड़ाई है, अंदर की। समझ रही हूँ। और इस आंतरिक स्थिति को बनाए रखने के लिए जीवन शैली पर भी जोर है शायद? बिल्कुल है। देह अभिमान से बचने के लिए कहा है, एकदम सिंपल रहो। सिंपल, साधारण। हाँ, बहुत साधारण। महंगी चीजें, फैशन या किसी भी चीज में ममत्व, मतलब लगाव नहीं। जैसे वनवासी होते हैं ना, सब कुछ होते हुए भी अनासक्त, न्यारे। यही है देह के मालिकपन में संपूर्ण सफलता पाना। इसी को कहा है मास्टर रचयिता बनना। मास्टर रचयिता, अपनी देह रूपी रचना के मालिक। पहले इसके मालिक बनना। हाँ। ये विशाल बुद्धि और विशाल दिल वाली बात भी शायद इसी से जुड़ती है। क्योंकि ये ज्ञान ही ऐसा है। इसको समझने और जीवन में लाने के लिए बुद्धि का विशाल होना जरूरी है। छोटी बुद्धि में ये बातें समाएंगी नहीं। और विशाल दिल इसलिए ताकि जो भी संपर्क में आए उसे अपनत्व महसूस हो, शांति मिले, सहयोग का अनुभव हो। ऐसे जो मास्टर रचयिता हैं, उनके संपर्क से अपने आप ही खुशी, शांति, प्रेम, हिम्मत, ऐसी अनुभूतियां होती हैं। सही बात है। तो कुल मिलाकर देखें तो अंतिम लक्ष्य तो आत्मा की शुद्धि है और घर वापसी। इसीलिए शायद कहा है कि बाकी सब कुछ भूल जाओ, यहां तक कि देवी देवताओं के चित्र भी। हाँ, वो भी नहीं, बस एक। हाँ, निराकार बाप की याद में टिकना है। बिल्कुल। यही है भारत का प्राचीन राजयोग, असली योग, जिसकी विधि अब फिर से स्पष्ट हो रही है। तो इस मुरली का सार अगर हम देखें तो ये एक रॉयल स्टूडेंट की पूरी आध्यात्मिक यात्रा है। आत्मस्मृति से शुरू होकर फिर एक ईश्वर की याद
और निस्वार्थ सेवा का पुरुषार्थ, फिर सादगी भरी जीवन शैली अपनाना, विकारों पर जीत पाना और अंत में दिव्यता यानी नर से नारायण पद तक पहुंचना। चलिए अब इसके कुछ मुख्य सूत्र देख लेते हैं। धारणा के बिंदु, वरदान, स्लोगन और इशारे भी। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला, सदा ये ध्यान रहे कि हमारी कोई भी चलन ऐसी ना हो जिसमें देहे अभिमान झलके। बहुत सिंपल रहना है, किसी भी चीज में ममत्व नहीं रखना है, और हाँ, बुरी संगति से अपनी संभाल रखनी है। और दूसरा, याद की मेहनत से अपने सारे कर्म बंधनों को तोड़कर कर्मातीत बनना है। कम से कम 8 घंटा आत्म अभिमानी रहकर सच्चा खुदाई खिदमतगार बनना है। वरदान है, विशाल बुद्धि विशाल दिल से अपनेपन की अनुभूति कराने वाले मास्टर रचयिता भव। मास्टर रचयिता की पहली रचना ये देह है। जो इस देह के मालिकपन में संपूर्ण सफलता पा लेते हैं, वो अपने स्नेह और संपर्क से सबको अपनेपन का अनुभव कराते हैं। उस आत्मा के संपर्क से सुख की, दातापन की, शांति, प्रेम, आनंद, सहयोग, हिम्मत, उत्साह, उमंग, किसी न किसी विशेषता की अनुभूति होती ही है। उन्हें ही कहा जाता है विशाल बुद्धि विशाल दिल वाले। स्लोगन है, उमंग उत्साह के पंखों द्वारा सदा उड़ती कना की अनुभूति करते चलो। और अव्यक्त इशारे हैं, संकल्पों की शक्ति जमा कर श्रेष्ठ सेवा के निमित्त बनो। स्वयं को श्रेष्ठ संकल्पों से संपन्न बनाने के लिए ट्रस्टी बनकर रहो। ट्रस्टी बनना अर्थात डबल लाइट फरिश्ता बनना। ऐसे बच्चों का हर श्रेष्ठ संकल्प सफल होता है। एक श्रेष्ठ संकल्प बच्चे का और 1000 श्रेष्ठ संकल्प का फल बाप द्वारा प्राप्त हो जाता है। एक का 1000 गुना मिल जाता है। ओम शांति।